सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके एक तो गुण समझेंगे, साथ में दोस्तों ये क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक उनको समझ में ज़्यादा आएगा जिसने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देख रखा है। तो अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती दोस्तों, यह केवल काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसे होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसमें कोई भी आवेशित कण होता है या वस्तु होता है, उसके चारों ओर उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाने का काम करते हैं। कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या करती है? एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाने का काम करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश की ओर जाती है। यानी कि धन आवेश से तो वो बाहर निकलती है और ऋण आवेश की ओर जाती है, वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ दोस्तों। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी वस्तु के चारों ओर उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती है। और ये कहाँ से प्रारंभ होती है? धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश की ओर जाती है। इसको मैं गुण में लिख दूंगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण दोस्तों। ठीक है, मैं एक नोट्स स्टेप बाय स्टेप लिखवाते और समझाते जाता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिशा की। किसकी बात कर लेते हैं? दिशा की। अगर मैं दिशा की बात करूं दोस्तों, तो जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश की ओर जाती है। तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? धन से ऋण की ओर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं इसके बारे में और बात कर लूँ तो देखिए, अगर आपका ये आवेश है धन आवेश, ठीक है, और ये है आपका ऋण आवेश। अगर मैं बात करूं कि ये आवेशित जो कण हैं उसमें अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसे निकलती है? तो दोस्तों धन आवेश से तो क्या होती है? बाहर निकलती है। तो कुछ इस टाइप से जाएगी। आई बात समझ में? कुछ इस टाइप से जाएगी, ऐसे धन आवेश से बाहर निकल रही है। ऋण आवेश की ओर आ रही है, मतलब इसकी ओर तरफ आएगी। ठीक है, इसकी तरफ आएगी। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि दो सजातीय और विजातीय आवेशों के बीच में किस तरह से व्यवहार करती है, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सजातीय आवेश के बारे में। सजातीय मतलब समान आवेश। जैसे यहाँ पर है धन आवेश और दूसरा है धन आवेश, इसके बीच में क्या होगा? तो आपको पता है इसके बीच में क्या होता है? ये जो रेखाएं होती है वो क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, तो उससे बाहर निकलेगा चिन्ह, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि ये धन आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। आपको भी पता है ये चीज़। तो ये हो जाएगा आपका सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है दोस्तों समान आवेश, यानी कि प्लस और प्लस। सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ठीक, अगर विजातीय होगा तो कैसा होगा वो समझाता हूँ। देखो, ये केवल मैंने धन के लिए लिखा है, ऋण के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन ऋण में क्या होगा? ये चिन्ह होता है वो बाहर जा रहा है, तो ऋण में अंदर की ओर आप बनाओगे। ठीक है, इसको अगर मैं इसको दर्शाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर बता ही देता हूँ। चलो, तो ये ऋण आवेश है, जैसे धन आवेश है वैसे ऋण आवेश। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, पर इसके अंदर की ओर आएगी, इतना फर्क होगा बस, इसके अंदर की ओर आएगी। अगर कोई दो ऋण आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, तो उनके बीच में दोस्तों
क्या होता है, तो इनके बीच में भी यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। समान समान के बीच में तो प्रतिकर्षण ही होगा। आई बात समझ में? ओके, तो ये भी क्या है आपका सजातीय ही हो जाएगा, ये धनावेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं अगर विजातीय होगा तो फिर क्या होगा उसके बीच में। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं विजातीय के लिए बनाता हूँ, विजातीय आवेश के बीच क्या होगा वो आप खुद देख लेना। अभी विजातीय मतलब प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। आपको पता है दोस्तों कहाँ से कहाँ रेखा जाएगी, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगी। ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऐसे। ओके, ठीक है, इससे बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। तो धन आवेश से तो बाहर, ऋण आवेश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका विजातीय आवेश है तो इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगर विजातीय प्लस माइनस है, विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। सजातीय होंगे तो इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और कैसे यहाँ पर दोस्तों एक ऋण आवेश और एक धन आवेश से कैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है निकल रही, वो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं दिशा। गुण का फर्स्ट पॉइंट है दिशा। तो दिशा में क्या मैंने बताया आपको कि ये जो रेखा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर बढ़ती है। तो मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। दिशा फर्स्ट पॉइंट था गुण के अंदर। तो यह रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर आके समाप्त हो रही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, तो मैं दोस्तों इसको वापस मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इतने में इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हो ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक करके आप फर्स्ट पॉइंट को लिख दीजिए। मैं फर्स्ट पॉइंट को मिटा रहा हूँ दोस्तों। सेकेंड आपका गुण हो जाएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की दिशा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा गुण में स्पर्श रेखा की दिशा। अगर हमारे पास में कोई भी दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, फॉर एग्जांपल इसको मैं किसी एक को पकड़ के बाहर निकालूं तो कुछ इसको ऐसा बना देता हूं। देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया, ये हो जाएगी आपका एक विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर मैं इसमें बिंदु को इंगित करूं तो ये एक बिंदु मान लेते हैं, ये रहा, एक बिंदु मान लेते हैं, ये रहा, एक बिंदु मान लेते हैं, ये रहा, और एक बिंदु मान लेते हैं, ये रहा। अगर बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे अगर मैं इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचूं तो कुछ इस टाइप की दिशा हो जाएगी। अगर मैं इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचूं तो कुछ इस टाइप की दिशा हो जाएगी। इस बिंदु से मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो कुछ इस टाइप की दिशा हो जाएगी। और अगर मैं इससे स्पर्श रेखा खींचूं तो इस टाइप की दिशा हो जाएगी। देखो ध्यान से, अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से हमको दोस्तों दिशा अलग अलग मिलती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपका दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसमें जो बिंदु है इसके ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का काम करता है। किसका काम करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का काम करता है। इसकी दिशा ऐसी है, इसकी दिशा ऐसी है, इसकी दिशा ऐसी है, ऐसी ही, फिर नीचे जाओगे ऐसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग प्राप्त होती है। ठीक है, ओके। अगर मैंने दोस्तों कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं एक आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप की है। ठीक है, और मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस टाइप की है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये आपका एक बिंदु, ये आपका एक बिंदु, ये आपका एक बिंदु, ये आपका एक बिंदु। अगर इस बिंदु से मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो कुछ इस टाइप की आ जाएगी, इससे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इस टाइप की आ जाएगी। देखोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसमें बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा खींचिए तो दोस्तों वहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी नज़र आ रही है,
एक ही नज़र आ रही है या एक समान नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसकी दिशा कैसी है दोस्तों, यहाँ पर समान है या फिर हम कह सकते हैं एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आएगा दिशा। अगर कुछ इस टाइप की जा रही है तो फिर अलग अलग आएगा। आई बात समझ में? तो मैं इसको लिखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा स्पर्श रेखा की दिशा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी बिंदु पर रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर मैं थर्ड पॉइंट को लिखता हूँ, थर्ड पॉइंट को समझाता हूँ। दोस्तों तीसरा आपका पॉइंट है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दोस्तों दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर वो दोस्तों एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी। अगर दो दिशाएं प्राप्त होती है तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में गुण के अंदर। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्योंकि दोस्तों अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होगी विद्युत क्षेत्र की, तो इसलिए ये बात संभव नहीं है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन के साथ हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए तीसरा आपका गुण हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप की जा रही है और एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप की जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों होती है वो उसने काट दिया। ठीक है, अगर मैं कटान बिंदु को लेकर चलूँ तो ये हो जाएगा कटान बिंदु, और कटान बिंदु से स्पर्श रेखा खींचूँ तो एक स्पर्श रेखा आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगी स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा आ जाएगी इस टाइप से। तो एक दिशा तो हो गई दोस्तों ये रही, और दूसरी दिशा हो जाएगी ये रही, जो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, ये तो इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इस पर IMP लगा देना आप लोग। ये छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए या वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। मैं फोर्थ पॉइंट को लिखता हूँ। दोस्तों फोर्थ पॉइंट हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा? घनत्व, डेंसिटी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे घनत्व की, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है वहाँ घनत्व ज़्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? मजबूत होता है, तीव्र होता है। ठीक है, और दोस्तों जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर होती है। आई बात समझ में? देखिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कुछ इस टाइप क्षेत्र रेखाएं जा रही है। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे इधर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पास पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मजबूत होगा। ठीक है, तीव्र होगा या हम कह सकते हैं मजबूत होगा। ठीक है, या मजबूत होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो दूर दूर हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय नहीं है, ये हो जाएगा कमज़ोर। जहाँ दूर दूर हैं वहाँ कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक बात है, ओके। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। दोस्तों डेफिनेशन हो जाएगी इसकी घनत्व की। ठीक है, जहाँ रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है, एक दूसरे के दोस्तों पास पास होती है या पास होती है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है वो अधिक तीव्र होता है। ठीक है, और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है। ओके, आई बात समझ में? तो आप लोग इतना लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका पांचवा पॉइंट क्या होगा? देखिए पांचवा पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र मतलब कुछ इस टाइप का। ठीक है, ऐसा नहीं बनाती है, यहाँ से चल दिया तो यहाँ पर वापस आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर एक आवेश से शुरू होती है और दूसरे आवेश पर समाप्त हो जाती है। कभी भी ये दोस्तों क्या होती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो बंद वक्र बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर समाप्त हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर गई और यहाँ से वापस ऐसे आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे जा रही है और यहाँ पर समाप्त हो रही है। आई बात समझें? धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। बंद वक्र उसको बोलेंगे जैसे यहाँ से चलेगी तो वहाँ पर समाप्त नहीं होगी और रिटर्न वापस ऐसे घूम के वापस चलेगी, तो ऐसे में क्या होता है, बंद वक्र बनता है। ठीक है, तो ऐसा बंद वक्र नहीं बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 5वें पॉइंट की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी पूर्ण रूप से बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि वे एक आवेश से शुरू होकर दूसरे आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट और भी आप शामिल कर सकते हो एकल आवेश के लिए। जैसे मैंने ये एकल आवेश बनाया है धन आवेश, ये क्या आपका एकल धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश है, एकल धन आवेश, और ये है आपका एकल ऋण आवेश। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे तो धन आवेश से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है की ओर जाती हैं। तो धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश में, एकल ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अंदर की ओर आती हैं। इसके बाहर की ओर जाती है और इसके अंदर की ओर आती हैं। ये भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, गुण के अंदर। बाकी दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। मोस्ट 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है वो भी समझा दिया। ये काल्पनिक होता है, कोई वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, और दोस्तों बाकी इसके अंदर कुछ डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।